छूले तू आसमान जमी की तलाश न कर, छूले तू आसमान जमी की तलाश न कर, जीले तू जिंदगी खुशी की तलाश न कर, जीले तू जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी अपने आप मेरे भाई, बस मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर, मुस्कुराना सीख ले बस वजह की तलाश न कर। आज मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, जिस सूत्र को मैंने अपने जीवन में जोड़ने और जीने की कोशिश की है, जो सूत्र मेरी खुशी, मेरी शांति और मेरी संतुष्टि का राज है, वही मंत्र मैं आज आप सबको देना चाहूँगा, ताकि हमारे जीवन में भी खुशियों का सवेरा सदा बना हुआ रहे, हमारे जीवन में सदा आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुले हुए रहे, और जब तक हम जिए हमारे चेहरे पर सदा शांति और संतुष्टि बनी हुई रहे। और उसका सीधा सरल मंत्र है, वो है हमारे भीतर में, हमारे दिल में शुक्राना का भाव, हमारे दिल में साधुवाद का भाव, हमारे दिल में धन्यवाद का भाव, प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, हमारे काम आने वालों के प्रति, हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग करने वालों के प्रति, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति हमारे दिल में हमेशा शुक्राना का भाव रहना चाहिए, साधुवाद का भाव रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी मैं सुबह उठता हूँ और सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं धरती पर आ जाता हूँ, और धरती पर आने के बाद अपने हाथ जोड़ता हूँ, और हाथ जोड़ करके प्रभु को धन्यवाद समर्पित करता हूँ कि प्रभु तूने आज का ये सुंदर दिन दिया, इसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु ये तूने सुंदर जीवन दिया, सुंदर व्यवस्थाएं दी, सुंदर लोग दिए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ये सुंदर धरती, ये सुंदर ब्रह्मांड, ये सुंदर जहां दिया, इसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे महान गुरु मिले, ऐसे महान धर्म मिला, और ऐसा सुंदर जहां मिला, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं जहां पर खड़ा होता हूं वहीं पर अपने घुटने टिकाता हूं, और पंचांग प्रणाम करते हुए प्रभु को शुक्राना समर्पित करता हूं कि प्रभु तूने ये सुंदर तन दिया, सुंदर मन दिया और सुंदर जीवन दिया, इसके लिए तेरा कोटि कोटि आभार। और इस मंत्र को मैं पिछले कई वर्षों से फॉलो कर रहा हूं, और मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं, सुबह सुबह ये 2-3 मिनट की प्रार्थना साधुवाद से भरी हुई, शुक्राना के भाव से भरी हुई, धन्यवाद के भाव से भरी हुई ये प्रार्थना मेरे आने वाले 22 और 24 घंटों को खूब आनंद और खुशी से अपने आप भर दिया करती है। इस दुनिया में हमारे दिन भर में 2 ही काम होते हैं, या तो कुछ हम पाते हैं या फिर हम कुछ खोते हैं, या तो हमें कुछ मिलता है या फिर हमारे से कुछ चला जाता है। हमारे पूरे दिन में यही 2 काम होते हैं, या तो हमें कहीं से सम्मान मिलता है या फिर हमें कहीं से अपमान मिलता है, या तो कहीं से हमें हमारा कहना माना जाता है या फिर कहीं से हमारा कहना माना नहीं जाता। ये 2 काम ही हमारे पूरे दिन भर में होते हैं। बस जीने का इतना ही उसूल हमें रखना चाहिए, जो हमारे साथ अच्छा हुआ उसे याद रखना चाहिए, और जो अच्छा नहीं हुआ उसे भूल जाना चाहिए। जो अच्छा हुआ उसे याद रखना चाहिए, और जो अच्छा नहीं हुआ उसे भूल जाना चाहिए। इंसान बड़ा गजब का है, जब हमें कुछ मिलता है तो हम गुमान में आ जाते हैं, और जब हमारे से कुछ चला जाता है तो हम गिला में आ जाते हैं। हम या तो गुमान में जीते हैं या फिर गिला में जीते हैं। न तो गुमान में जियो न गिला में जियो, ये जिंदगी हमारी अपनी है, इसे अपने मस्त स्वभाव में जियो। ये जिंदगी हमारी अपनी है, इसे अपने मस्त स्वभाव में जियो। अरे गुमान किस बात का, इस दुनिया में किसकी गुमानी रही है, इस दुनिया में किसकी गुमानी रही है, और गिला भी किस बात का। अरे जो आज 0 है वही तो आने वाले कल में हीरो बना करते हैं, तो फिर गिला भी क्यों और गुमान भी क्यों। आज सबका एक ही दुख है कि यार मुझे बहुत कम मिला है, सबको एक ही गिला है, क्या बताऊं यार मुझको बहुत कम मिला है। आपको बताऊं आप दुखी क्यों, एक लाइन में मैं समझा देता हूं, हम दुखी क्यों, क्योंकि हमारा पड़ोसी सुखी क्यों। इसलिए अपने जीवन में ना तो गिला कीजिए, ना अपने जीवन में कभी गुमान मत कीजिए। जो आपके पास है उसका आनंद लीजिए, जो आपके पास नहीं है अगर आप उसकी ही चिंता करते रहेंगे तो जो आपके पास है उसका तो कभी आप आनंद ही
नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसका रोना मत रो। अगर आप जो नहीं है उसी को देखते रहेंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो जो आपको मिला है, जो आपको प्रभु ने दिया है, मानकर चलिए आप उसका कभी भी आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अगर आप अपने जीवन को खुशी से, आनंद से, प्रसन्नता से भरना चाहते हैं और संतुष्टि के साथ जीना चाहते हैं, तो उसका एक ही मंत्र है, हमेशा भीतर में शुक्राना का भाव रखो, हमेशा भीतर में साधुवाद का भाव रखो, भीतर में हमेशा धन्यवाद का भाव रखो। हमेशा अपने भीतर में जो हमारे पास है, जो हमें मिला हुआ है, जो हमारी जैसी परिस्थितियां हैं, उसका शुक्राना अदा करो, उसका आनंद लेना शुरू करो। सबसे पहले हमें जो शुक्राना समर्पित करना चाहिए वो है प्रभु के प्रति शुक्राना समर्पित करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही हमें ये जीवन मिला है, प्रभु की कृपा से हमें ये सुंदर जीवन मिला है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही हमें प्रभु के प्रति शुक्राना समर्पित करना चाहिए। जब भी आप काम पर जाओ तो प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है कि मुझे काम मिला हुआ है। अरे इस दुनिया में तो हजारों लोग हैं जो बेरोजगार है, मुझे रोजगार मिला हुआ है। इस दुनिया में हजारों लोग हैं जो बेरोजगार है। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा कि मैं स्वस्थ हूं, क्योंकि इस दुनिया में हजारों लोग बीमार चल रहे हैं। अगर आप जिंदे हैं तो भी प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा कि आज का दिन तूने मुझे दिया और मुझे पैदा फिर से कर दिया, क्योंकि रात में लाखों लोग इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दो। अगर ये कोरोना का दौर चल रहा है और अगर आपको खुदा ना खास्ता आप कोरोना पॉजिटिव होकर के उससे पार हो चुके हैं, तो भी प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा कि इस महामारी को झेलने में मैं सफल हो गया। और अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है तो भी प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा, मेरा इम्यूनिटी पावर इतना अच्छा है कि मुझे कोरोना अभी तक नहीं हुआ है। और अगर आपको लगता है कि कोरोना चल रहा है, अभी कोई कोरोना पॉजिटिव है और कोरोना उसके चल रहा है, तो भी प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु तू मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है कि बंदे में कितना दम है, बंदे में कितना दम है, वो हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। तो जीवन के हर मोड़ पर, हर हाल में अपनी ओर से हमेशा जब भी समर्पित करना हो तो शुक्राना समर्पित कीजिए, कभी भी शिकायत मत कीजिए, कभी भी शिकायत मत कीजिए, हमेशा अपनी ओर से शुक्राना समर्पित कीजिए। इंसान दो ही काम करता है, नंबर एक दिल में शिकवे रखता है और जुबान पर शिकायतें रखता है। दिल में शिकवे रखता है और जुबान पर शिकायतें रखता है, इसीलिए वो हमेशा दुखी बना हुआ रहता है। अगर आप मेरा कहना माने तो इसको हटाइए, दिल में शुक्राना लाइए और जुबान पर साधुवाद लाइए, तो आप हमेशा सुख से भरे हुए रहेंगे, आप हमेशा सुख से भरे हुए रहेंगे। दिल में शुक्राना और जुबान पर साधुवाद और धन्यवाद, ये भाव रखिए तो आप हमेशा सुखी बने हुए रहेंगे। तो नंबर एक प्रभु के प्रति शुक्राना समर्पित कीजिए। नंबर दो अपने माता पिता के प्रति शुक्राना समर्पित कीजिए, क्योंकि माता पिता की कृपा से ही हमें ये जन्म मिला है, माता पिता की कृपा से हमें ये जन्म मिला है। याद रखिएगा, पानी का मूल्य तभी होता है जब हम रेगिस्तान में प्यासे होते हैं, तब समझ में आता है कि पानी का क्या मोल होता है। और हवा का मोल तब समझ में आता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तब हवा का मोल समझ में आता है। प्रकाश का मोल तब समझ में आता है जब अंधकार छा जाया करता है। और अन्न का मोल तभी समझ में आता है जब अकाल पड़ जाता है। ठीक वैसे ही माता पिता का मोल तब समझ में आता है जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, या फिर इंसान खुद जब माता पिता बन जाता है तब उसे माता पिता का मोल समझ में आता है। तो अपनी ओर से कभी भी माता पिता के प्रति इस भाव से मत भरे रहिएगा। आपको मालूम है माता पिता के दिल को सबसे ज्यादा चोट कब पहुंचती है? माता पिता के दिल को सबसे ज्यादा चोट कब पहुंचती है? जब उसकी संतान कहती है, अरे आपने हमारे लिए किया ही क्या,
आपने हमारे लिए किया ही क्या। जब माँ बाप ये सुनते हैं तो उनके दिल को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचती है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर अगर किसी के लिए किया है तो अपने संतान के लिए ही किया है। तो नंबर 2, हमेशा माता पिता के प्रति शुक्राना के भाव रखिए। जब भी सुबह उठें, अगर आपके माता पिता शरीर है तो उन्हें पंचांग प्रणाम समर्पित कीजिए, और अगर आपके माता पिता दुनिया से चले गए हैं तो उनके फोटो के सामने उनको पंचांग प्रणाम कीजिए और प्रभु से ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे माता पिता जहाँ भी विराजमान हैं उन्हें परम सद्गति प्रदान करना और उनके आशीर्वाद मुझ पर सदा बरसाते रहना। एक व्यक्ति वेल्डिंग की दुकान पर काम करता था और अपने परिवार को कोई तकलीफ ना हो इसलिए वो दिन रात मेहनत करता ताकि सारी सुविधाएं परिवार वालों को मिल जाए। उसके एक बेटा भी था, उसने अपने बेटे की भी खूब अच्छे से परवरिश की, उसको बड़ा किया, स्कूल में दाखिला दिलवाया, अच्छी से अच्छी स्कूल में दाखिला दिलवाया, ये सोच करके कि ये पांव पर खड़ा हो जाए। लेकिन गरीब व्यक्ति था, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी और जो उसका बच्चा था वो भी पढ़ने में सामान्य ही था। उसकी ख्वाहिश तो थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन न तो परिवार की स्थिति इतनी अच्छी थी और न खुद उसकी पढ़ाई की स्थिति इतनी अच्छी थी, इसलिए वो चाह करके भी डॉक्टर नहीं बन पाया और उसने ग्रेजुएशन करके ही संतुष्टि कर ली। और ग्रेजुएशन जब उसका हो गया तो उसे एक अच्छा जॉब भी मिल गया और जॉब मिल गया और धीरे धीरे उसकी तरक्की भी होने लगी। लेकिन उसके पिताजी तब भी वेल्डिंग का काम करते थे, ये सोच करके कि मुझे कभी अपने बेटे के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। और उसके माता पिता ने उसकी शादी भी कर दी, उसके जुड़ाव बच्चे भी हो गए और वह धीरे धीरे प्रगति करते 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 उसने इतनी अच्छी प्रगति कर ली कि उसने अपना नया मकान भी खरीद लिया, सारी सुविधाएं भी उसने जमा ली, सारी सुविधाएं जमा ली। लेकिन जब उसकी तरक्की हुई तो तरक्की में वो इतना ऐसा हो गया कि अब उसे लगा कि अरे मेरी तो इतनी तरक्की हो गई है, और वो उड़ाऊ खर्चे करने उसने शुरू कर दिए, बिना मतलब के खर्चे करने उसने शुरू कर दिए। और परिणाम ये आया कि धीरे 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 उसकी आर्थिक स्थिति वापस डाउन हो गई। और कहते हैं कि उधर माता पिताजी जो वेल्डिंग का काम करते थे उनकी तबीयत बिगड़ गई, और तबीयत बिगड़ गई तो फिर उनका वो काम भी छूट गया। थोड़े दिन तो उन्होंने गुजारा किया और तबीयत ऐसी बिगड़ी कि एक दिन वो अपने बेटे के पास आए और बेटे से कहा कि बेटा तबीयत बहुत ख़राब है, अगर तू थोड़ी राशि दे दे तो हम अपना इलाज करवा देंगे। जैसे ही बेटे ने ये सुना तो बेटा चिल्लाया, अरे आपने मेरे लिए किया ही क्या, आपने मेरे लिए किया ही क्या, ना तो मेरे लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की, ना अच्छी खाने पीने की व्यवस्था की, ना अच्छे कपड़ों की व्यवस्था की। आज मैं जो कुछ भी हूँ खुद अपने मेहनत के बलबूते खड़ा हूँ। अरे मेरी तो खुद की ही आर्थिक स्थिति अभी खराब है, मैं तो अपने बच्चों की फीस की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ और आप मुझसे मांगने के लिए आ गए। आपका अब मेरे लिए जिंदगी में कोई मोल नहीं है। और जब माता पिता ने ये सुना तो उनकी आंखों से झरझर आंसू आने लगे कि जिस बेटी के लिए इतना कुछ किया आज वही मुख मोड़ चुका है। वो वापस चले गए और कहते हैं कि वो लड़का अपनी कंपनी के एक टूर में किसी गांव में गया हुआ था और गांव में चलते चलते उसने देखा कि एक 8 साल का बच्चा गुब्बारे बेचने का काम कर रहा था। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, अरे तो इतने छोटे से हो और गुब्बारे बेचने का काम कर, अभी तो पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र है और गुब्बारे बेच रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा, क्या बताऊं अंकल, 1 साल पहले मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। 1 साल पहले मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। अब वो कुछ कमा नहीं पाते हैं। मेरी मम्मी दिन रात झाड़ू पोछे बर्तन करके घर को जैसे तैसे चलाती है। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं भी अपनी ओर से थोड़ी आहुति समर्पित करूं। इसलिए सुबह तो पढ़ाई करता हूं, दोपहर में 6 से 8 घंटे मेहनत करता हूं और रात को वापस पढ़ाई करता हूं। जैसे ही ये सुना कि उस व्यक्ति की आंख खुल गई। उसने कहा, अरे जब ये 8 साल का बच्चा अपने घर वालों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए इतना सोच रहा है और मैं कितना बेवकूफ़ हूं जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उनसे ही मुख मोड़ रहा हूं।
और कहते हैं उसे अपनी गलती का, उस बच्चे की बात को सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस अपने माता पिता के पास गया, उनके चरणों में झुककर माफ़ी मांगी और उनकी सारी व्यवस्थाएं और सारी सेवाएं संभालनी शुरू कर दी, ये कहते हुए कि आज मुझे समझ में आया कि माता पिता का जीवन में क्या मोल होता है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन माता पिता का दिल नहीं जीत पाए तो जीत कर भी हार जाओगे। और अगर आपने माता पिता का दिल जीत लिया और हार भी गए तो हार करके भी पूरी दुनिया को जीत जाओगे। तो हमेशा अपने माता पिता के प्रति शुक्राना समर्पित रखें। और नंबर 3, घर वालों के प्रति, घर वालों के प्रति हमेशा शुक्राना का भाव रखें। घर में बच्चे हैं कि पत्नी हैं कि और कोई भी है, उनके प्रति भी शुक्राना का भाव समर्पित रखें, क्योंकि याद रखिएगा उन्होंने आपसे लिया कम है और आपको दिया ज़्यादा है। लिया कम है और आपको दिया ज़्यादा है। तो जरूरी नहीं कि हम मिठाई खिला करके ही अपने घर वालों का मुंह मीठा करें। अगर उनके प्रति शुक्राना का भाव रखेंगे तो भी हम उनको मिठाई से भी ज़्यादा खुशियाँ दे सकते हैं। उनके प्रति भी शुक्राना का भाव, शिकायत करने की बजाय हमेशा शुक्राना का भाव रखिए। मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं जो मेरे काम आ रहे हैं, मेरी व्यवस्थाओं में मेरा सहयोगी बन रहे हैं। एक सास ने दामाद से पूछा, बताओ क्या हाल चाल है? दामाद ने कहा, क्या बताऊं, हमारी तो छोड़ो, आपके घर में तो अब सुकून है ना, हमारी हालत तो छोड़ो, आपके घर में तो अब सुकून है ना। हर व्यक्ति शिकायत से भरा हुआ है। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी पत्नी मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। हर व्यक्ति को यही लगता है, अरे यार मेरी पत्नी पता नहीं कैसी मिली, मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मानती। मैं हकीकत ये बता रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई भी पत्नी हो, लगभग हर पत्नी कोई किसी पति का कहना नहीं मानती है। तो कभी भी शिकायत के भाव मत रखो, हमेशा शुक्राना के भाव रखो। और अगला निवेदन करूंगा, जो भी हमारे सहयोगी है उनके प्रति भी हमारे दिल में शुक्राना का भाव होना चाहिए। जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमारे काम आए हैं, हमारे सहयोगी बने हैं, किसी भी रूप में हमारी सहायता की है, तो उनको सदा याद रखिए और समय समय पर उनको अपनी ओर से धन्यवाद और साधुवाद जरूर समर्पित करते रहिए। इस दुनिया में 2 लोग होते हैं, एक होते हैं कृतज्ञ और एक होते हैं कृतज्ञ। जो काम आने वालों के प्रति आभार दिल में रखते हैं वो कृतज्ञ कहलाते हैं, और जो काम आने वालों के प्रति आभार नहीं रखते उसे ही कृतज्ञ कहा जाता है। एक लेखक की स्थिति बड़ी खराब थी, इतनी खराब कि लोगों की चिट्ठियां उनके पास आई थी और उन्होंने उनके जवाब भी लिख करके लिफाफे में भी डाल दिए थे, लेकिन वो उनको पोस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लिफाफों पर टिकट लगाने जितनी भी उनकी कैपेसिटी नहीं थी। एक मित्र उनके घर पर आया और देखा सारे लिफाफों को, तो समझ गया कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब है। तो उसने पोस्ट ऑफिस से टिकटें मंगाई, सब पर टिकटें चिपकाई और उनको पोस्ट कर दिया। और कहते हैं कि जिनकी चिट्ठियां आई हुई थी उसमें से एक व्यक्ति जिसके पास वापस चिट्ठी पहुंची और उसने लेखक का जवाब पढ़ा तो उसका दिल खुश हो गया। उसके मन में आया कि मुझे तो इस लेखक की किताब छपानी चाहिए, और उसने किताब छपवाई। और किताब इतनी सुंदर कि देखते देखते उसकी हजारों प्रतियां बिक गई, और हजारों प्रतियां बिक गई तो लेखक की आर्थिक स्थिति वापस बहुत अच्छी हो गई, शानदार हो गई। और फिर उसने क्या किया, जिस व्यक्ति ने, जिस मित्र ने उसके लिफाफों पर टिकट लगाकर भेजा था, 5 रुपए की टिकट लगा के, उस लेखक ने वापस लिफाफे में 5 रुपए डाले और अपने मित्र के यहाँ भिजवा दिए। मित्र को जब रुपए मिले तो कहा कि इसमें लेन देन की क्या बात है, तुम्हारी स्थिति खराब थी इसलिए मैं तुम्हारे सहयोगी बन गया, लेकिन रुपए वापस मत भेजिए। लेकिन वो लेखक बड़ा गजब का था, दूसरे दिन फिर उसने लिफाफे में 5 रुपए डाल के भेज दिए, तीसरे दिन फिर 5 रुपए डाल के भेज दिए, और इस तरह महीना पूरा बीत गया और वो रोज 5 रुपए लिफाफे में डालकर भेजता रहा। तो वो मित्र उस लेखक से मिलने के लिए आकर कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, मैंने एक बार सहयोग किया, आप वापस एक बार सहयोग करें, ये तो समझ में आता है, आप महीने भर से रोज 5-5 रुपए भेज रहे हैं। तब उस लेखक ने कहा कि तुम मेरी खराब स्थिति में काम आए थे और आज मेरी जो अच्छी स्थिति हुई है वो तेरी ही वजह से हुई है। अरे तू मेरा इतना सहयोगी है कि मैं 1 महीना नहीं पूरी जिंदगी भर भी 5 रुपए भेजता रहूं तो भी वो कम है। इसे कहते हैं कृतज्ञता का भाव। कोई हमारा सहयोगी बना है, कोई हमारे काम आया है, तो हमें जिंदगी भर उसको याद
जरूर रखना चाहिए। और जो मैं अंतिम निवेदन कर रहा हूँ वो है अपने जीवन के प्रति भी शुक्राना के भाव से भरे हुए रहो। जीवन में थोड़े से भी संघर्ष आते हैं, थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियाँ आती है, थोड़ी सी भी उठा-पटक होती है कि हम मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अरे भगवान ये तूने क्या किया, अरे भगवान ये तूने क्या किया, अरे भगवान ये तूने क्या किया। जीवन में संघर्ष आए तो भी मायूस मत होइए। आप बाहर चौराहे पर जाते हैं, कच्चा भुट्टा खरीदते हैं तो कितने रुपए में आता है? कितने रुपए में आता है कच्चा भुट्टा? हैं? 10 रुपए में आता है। और पक्का हुआ भुट्टा खरीदते तो कितने रुपए में आता है? सिका हुआ भुट्टा 30 रुपए में या 40 रुपए में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? आदमी संघर्ष से गुजर के ही उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाया करती है। तपने के बाद ही हमारी कीमत बढ़ जाया करती है। तो अपने जीवन में संघर्ष आए तो समझिएगा कि आपकी कीमत बढ़ने वाली है। आपको मालूम है फिल्मों में जो कठिन रोल होते हैं, फिल्मों में जो कठिन रोल होते हैं वो किसी लल्लू पल्लू को नहीं, वो अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो जीवन में संघर्ष आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान आपको अच्छा एक्टर मान रहा है और कठिन रोल आपको दे रहा है। तो अपने जीवन में संघर्ष हो तो परेशान मत होइए। याद रखिएगा, खुश रहने का एक ही मंत्र है, अगर मन के अनुकूल हो तो कहिए प्रभु की कृपा, और मन के प्रतिकूल हो तो कहिए प्रभु की इच्छा। मन के अनुकूल हो तो प्रभु की कृपा और मन के प्रतिकूल हो तो प्रभु की इच्छा। जियो ऐसे कि जीने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाए। जियो ऐसे कि जीने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाए। मुस्कुराओ ऐसे कि समस्याएं भी परेशान हो जाए। किसी चीज का मिलना न मिलना तो भाग्य की बात है, पर कर्म करो ऐसे कि किस्मत भी फल देने के लिए मजबूर हो जाए। तो हम अपने जीवन में हमेशा शुक्राना के भाव से भरे हुए रहें, कभी भी शिकायतें और शिकवे न पालें। अगर हम शिकवों को हटाएंगे, शिकायतों को हटाएंगे और भीतर में शुक्राना और साधुवाद के भाव लेकर के आएंगे तो मान के चलिए आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और आनंद बढ़ती हुई रहेगी, बनी हुई रहेगी।